सर सीक्वेंस क्या चल रहा है आज के सीन में? आज के सीन में सीक्वेंस ये चल रहा है कि पूनम जी को बहुत सारी हकीकत मालूम पड़ गई है और बहुत कुछ मालूम पड़ गया इनको। जो चीज़ें मैं पिछले 6 महीने 8 महीने से छुपा रहा था वो सच इन्हें मालूम चल गया, तो ये काफ़ी नाराज़ है मुझसे। तो बस वही सीक्वेंस चल रहा है। जैसे कि घर में कुछ नीलामी की बात चल रही है कि हाँ, वही घर के नीलामी को लेके कुछ बातें हैं जो मैं और जो मेरे सास ससुर है उन्हीं को मालूम थी, बट इनको मालूम नहीं थी। तो आज जब इनको पता चल गया तो वो नीचे से परेशानी हो गई है। अभी इनको मालूम चल गया है तो मेरे लिए बड़ी परेशानी ये हो गई है कि आने वाले टाइम में मैं इनको कैसे मना पाऊँगा। ये किस प्रकार परेशान करेंगे आप? परेशान तो नहीं, अभी कोशिश करूँगी कि ये एक बहुत बड़ा सदमा लगा है तो कैसे इससे निकलूँ। बहुत सारे सवाल हैं मन में, बहुत नाराज़गी है, वो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके आंसर चाहिए जो मैं अभी माँ पापा और आकाश से स्पेशली पूछने वाली हूँ। तो लेट्स सी कि ये ऐसी क्या बात करते हैं कि मैं कन्विंस हो जाऊँ और देखते हैं क्या होता है आगे। कौन सा क्वेश्चन आपके दिमाग में जो शॉकिंग हो गया आपके आई थिंक फॉर अ डॉटर आपने अपनी बेटी को इतनी बड़ी बात नहीं बताई, एंड ऐसा नहीं कि मैंने कोई रीज़न दिया था उन्हें, हमेशा उनके साथ रही, उनके लिए सोचा, उनकी देखभाल करने की कोशिश की, उसके बावजूद हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई गई क्यों, ये सवाल है हमारा। इतने 6 महीने 8 महीने से ये बात आकाश जी ने छुपा के रखी थी और आपको सडनली बात मालूम पड़ा, किस प्रकार का रिएक्शन आप करेंगे? आई थिंक शॉक, आई थिंक आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक, जहाँ पे क्या बोलूँ, एक फ्रैंटिक स्टेट जो होता है, जैसे कुछ समझ में नहीं आता है। आई थिंक मेरे पूनम उस स्टेट पे अभी है कि वो क्या पूछे, किसको पूछे। वो उसे इस बात का दुख भी है कि इतनी बड़ी बात हो गई। ऑब्वियसली माँ पापा बहुत सारे प्रॉब्लम से इतने महीनों से गुजरे थे, वो तो है ही, साथ में अपना जो प्रॉब्लम है, जो दुख उनको लगा, जो हर्ट वो हुई है, तो सारे इमोशन मिक्सड होके अभी वो एक आई थिंक कुछ ब्लास्ट ही होने वाला है। ठीक है, अब दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारा शो देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब हमें एकदम पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, सो कीप वॉचिंग एक घर बनाऊंगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अभी आने वाले ट्रैक्स हैं, आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे उन ट्रैक्स का, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे इन सब घड़ियों का, तो बस दिल थाम के बैठिए क्योंकि अभी आने वाली हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जो है देखकर बड़े खुश हो जाएंगे। थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन उस तकलीफ़ के बाद में आपको एक बहुत अच्छी खुशी भी मिलेगी, तो बस देखते रहिए। थैंक यू। हाय, नमस्ते, मैं हूँ पूनम और फॉर रियल के सारे दर्शकों को हमारे तरफ से परेशान क्यों नहीं? क्या आपको ऊपर भरोसा नहीं था? आपको क्या लगा इतनी बड़ी बात आप संभाल नहीं पाएंगे? तो फिर उन सब बातों का क्या मतलब रहा जो आपने हमें बचपन से सिखाया है? तो उन सब बातों का क्या मतलब रह गया जो आपने हमें बचपन से सिखाई है? पूनम बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कोई भी परेशानी आ जाए, मर्दानगी रखो, कोई भी परेशानी हो, एंगर नहीं, देख लो तकलीफ आई और आपने हमें पराया कर दिया पापा। क्यों पापा, क्यों माँ, क्यों, क्या प्रॉब्लम है साजा? और अब एक जरा सी तकलीफ आ गई और आपने हमें पराया कर दिया। क्यों पापा, आपने ऐसा क्यों किया? पूनम जी ऐसा कुछ नहीं। और बस वापस करना, रेडी? पूनम जी ऐसा कुछ बस, तुम कुछ नहीं कहोगे, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। तुमने हमें बहुत दुख दिया है आकाश। अबे झगड़ा हो रहा है कि लाइटिंग हो रही है? शॉर्ट हो रहा है विजय, झगड़ा हो रहा है। तुम्हें सब कुछ पता था, लेकिन तुमने हमें अंधेरे में रखा, कदम कदम पर हमें धोखा दिया, इतने दिनों से हमसे झूठ बोलते रहे। नहीं आकाश, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। हम आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। आप तीनों ने हमें धोखा दिया है। वाइट सर, वापस बोलना, एक्शन। हम लेफ्ट से बोला था। हाँ सही है, नहीं एक्शन। आप
धोखा दिया है, हम आप तीनों को कभी माफ नहीं करेंगे। चार, एक मिनट, आकाश इसमें रुक जाएगा प्लीज। जी मार दिया हमको। एक्शन। अब तीनों ने हमें धोखा दिया, जीते जी हमें मार डाला, हम आप तीनों को कभी माफ नहीं करेंगे। लो काका, चार। कभी नहीं। 3 शिफ्ट वाइट 4 जगह